Good morning, students. Class 4th, Subject English Reader, Lesson 11, Kites. Students, आज हम करते हैं Lesson 11 Kites poem. Lesson read. Kites का क्या मीनिंग होता है? पतंग. A kite is carried up by the wind, tugging at the string. It pull upwards, dipping and swing. The string unwinds. The kite climbs higher and higher into the blue. Its colorful shape looks beautiful against the sky. Flying a kite is a fun way to spend a bright day. लेसन में देखिए काइट जो है क्या मीनिंग है। जो पतंग है काइट जो है हवा उसे क्या करती है, कैरी करती है, मतलब पकड़ती है। हमने बताना है काइट के बारे में, कहाँ से ओरिजिनेट हुई, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, कहाँ पे कैसे कितना मतलब लोगों ने कैसे इसको स्टार्ट किया, इसके बारे में हम बताएंगे। तो काइट जो है हवा जो है उसको कैरी करती है, उसको ऊपर की तरफ ले जाती है। स्ट्रिंग मैंने धागा जो होता है, तार होती है, तार से उसे अटैच होती है, वो अटैच होती है तार से। जब हम उसको खींचते हैं तो वो ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है। हिलता हुआ स्ट्रिंग अनविंड होता है, मतलब जो स्ट्रिंग होता है, धागा होता है, अनविंड हवा में उसको मतलब उसको खींचा जाता है नीले आसमान में। द काइट्स क्लाइम हायर एंड हायर इनटू द ब्लू। वो नीले आसमान में ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है, मतलब ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है। उसकी शेप्स रंग बिरंगी होती है। अलग अलग रंग की पतंगे जो होती हैं उन्हें पतंग उड़ाना ब्राइट डे मतलब जो है मतलब खुले आसमान में, ब्राइट डे चमकते हुए आसमान में, ब्राइट डे में बड़ा मज़ा आता है। पतंग उड़ाने में बड़ा मज़ा आता है। पतंग के बारे में बताया गया है कि कैसे पतंग को उड़ाया जाता है, कैसे वो आसमान में ऊपर की तरफ बढ़ती चली जाती है और साफ सुथरे आसमान में, चमकते आसमान में पतंग उड़ाने का मज़ा अलग ही होता है। नेक्स्ट स्टैंजा देखिए। पीपल स्टार्टेड फ्लाइंग काइट्स ओवर 2000 ईयर एगो। द चाइनीज वर द फर्स्ट टू फ्लाई काइट्स। सेवरल सेंचुरीज एगो चाइनीज ट्रेवलर्स ब्रॉट काइट्स टू इंडिया एंड नाउ फ्लाइंग काइट्स इज़ अ फेवरेट पास टाइम फॉर बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। पीपल जो हैं, लोग जो हैं 2000 साल पहले से पतंग उड़ा रहे थे। जो चाइनीज़ लोग ही जो थे, ये जो इन लोगों ने ही सबसे पहले पतंग को उड़ाना शुरू किया था। चाइनीज़ जो थे चाइना से ट्रैवल करके इंडिया आते थे और उन्होंने काइट को इंडिया में लेके आए तथा इंडिया वाले लोग भी उसको पतंग को देखना उन्होंने देखा और उन्होंने भी पतंग उड़ाना शुरू कर दिया। अब काइट्स जो है, नाउ फ्लाइंग काइट्स इज़ अ फेवरेट पास टाइम, जो है बच्चों का और बड़ों का, मतलब बच्चों का तो शौक़ होता ही है लेकिन बड़ों का भी काफ़ी शौक़ बन गया है। फेवरेट पास टाइम हो गया, मतलब उन अपने खाली समय में हर कोई क्या है, बड़े छोटे मतलब बच्चे भी और बड़े भी पतंग उड़ाना बड़ा पसंद करते हैं। मतलब इसका है कि जो 2000 साल पहले लोग पतंग उड़ा रहे हैं, चाइनीज़ लोगों ने इसकी शुरुआत की थी। वो इंडिया में आए और इंडिया वाले लोगों ने भी इसका काफ़ी इंटरेस्ट पैदा हो गया। प्रीवियसली काइट्स वर यूज्ड फॉर spying in warfare. Aeroplanes were not common in those days. Kites with cameras tied to them were sent high in the air to take pictures. The aerial photographs would help soldiers find out where the enemy forces were hiding. Some armies used kite as targets for shooting practice. पहले जो पतंग थी, जो स्पाइंग जो वारफेयर में के काम आता था, उस समय एरोप्लेन नहीं होते थे। उस समय क्या होते थे, एरोप्लेन होते नहीं थे। तो उस समय जब पतंग का यूज़ करते थे तो काइट में क्या कर देते थे, कैमरा जो फिट कर दिया जाता था, कैमरा लगा दिया जाता था और उसमें से पिक्चर ले ली जाती थी और उस कैमरे को मतलब उसके अंदर जो है काइट के अंदर उसको ऐसे अटैच कर देते थे,
उस इलाके के एरिए में वहाँ का ब्यौरा लेने के लिए, वहाँ का व्यू लेने के लिए भी एनिमीज कहाँ पर हैं, शत्रु कहाँ पर हैं, शत्रु कहाँ पर छिपे हुए हैं, उनकी पिक्चर्स लेने के लिए जो है उसमें जो कैमरा लगा देते थे। कुछ आर्मी शूटिंग प्रैक्टिस करते थे, काइट पर निशाना लगाते थे, ठीक है ना। तो इसलिए जो है शूटिंग प्रैक्टिस करते थे और उस पर निशाना लगाते थे, निशाने के लिए भी काइट का यूज़ किया जाता था। और जैसे साइंटिस्ट वो क्या काम करते हैं, इंस्ट्रूमेंट कैरी करने के लिए काइट पर निशाना लगाते थे, शूटिंग पर, और शत्रुओं का ध्यान रखने के लिए कहाँ छिपे हुए हैं, इन सभी के लिए काइट का यूज़ किया जाता था। Scientists have used kites to carry instruments high into the clouds. These instruments would measure and record temperature and wind speed. Sometimes the kite could not fly high enough. When this happened, many kites tied together in trains. The first kite was sent as high as its cloud could sail. Its string was then attached to the second kite, which would help the first kite go even higher. A third or even fourth kite could be added to the train. Scientists have used to carry instruments. पहले क्या होता था, जो साइंटिस्ट वो क्या करते थे, इंस्ट्रूमेंट कैरी करने के लिए जो क्लाउड में जाते थे जब, तो इंस्ट्रूमेंट का क्या रिकॉर्ड है ये करने के लिए, टेम्परेचर रिकॉर्ड चेक करने के लिए, दूसरा विंड की, हवा की स्पीड को चेक करने के लिए कितनी स्पीड है और टेम्परेचर कितना है, ये सभी मेज़र करने के लिए, ये मापने के लिए ये साइंटिस्ट काइट में इंस्ट्रूमेंट को अटैच करके यूज़ करते थे। क्या करते थे, इन सभी को इंस्ट्रूमेंट को अटैच करके उसका यूज़ करते थे। और कई बार क्या होता है, समटाइम्स काइट कुड नॉट फ्लाई हाई इनफ। कई बार क्या है, कभी कभी काइट ज़्यादा ऊंची नहीं उड़ पाती थी। और व्हेन दिस हैपेंड मैनी काइट्स वेर टाइड टुगेदर इन ट्रेन्स। जब हम लोग काइट को नहीं उड़ा पाते थे, काइट नहीं उड़ पाती थी, या काइट एक साथ उन्हें क्या कर दिया जाता था, जब हम किसी वजह से काइट को नहीं उड़ा पाते थे, एक साथ नहीं उड़ा पाते थे, तो क्या करते थे, हम काइट को बांध दिया जाता था। पहली काइट जितनी ऊपर जा सकती थी, जितनी वो जाती थी, फिर उसके स्ट्रिंग को, मतलब उसके धागे को दूसरे के साथ अटैच कर दिया जाता था, जिससे दूसरा काइट पहले वाले को हेल्प करता था। किस लिए हेल्प करता था, ऊपर ले जाने के लिए। मतलब एक काइट को दूसरी काइट से बांध दिया और फिर वो उसे हेल्प करता था ऊपर ले जाने के लिए। फिर उसके बाद तीसरा या चौथा काइट भी ऐड कर दिया जाता था, किसके अंदर, ट्रेन के अंदर, ट्रेन में ऐड किया जाता था। स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही रीड करेंगे, आप ये अच्छे से रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।